क्रिप्टो में लगने वाले हैं 30% टैक्स। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक पे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस फाइनेंस बजट पे क्रिप्टो एसेट को वर्चुअल डिजिटल एसेट के कैटेगरी पे डाला गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरे देशों में क्रिप्टो को जो है अलग अलग कैटेगरी पे डाल के टैक्स लिए जाते हैं। अगर यूएस की बात करें तो यूएस जो है क्रिप्टो को घर या प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट करते हैं। उसी जगह पे यूके जो है क्रिप्टो को स्टॉक्स के जैसा ट्रीट करते हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो को लेकर के स्टार्टिंग से ही जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें देखने को मिला है। इवन स्टार्टिंग पे तो क्रिप्टो को बैन करने की बातें किए जा रहे थे, लेकिन अगर वहीं पे अभी आप लोग देखोगे तो क्रिप्टो को लेकर जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी आ चुके हैं और इवन सरकार के तरफ से अभी क्रिप्टो से टैक्स लेने की बातें भी किए जा रहे हैं। अगर इस लाइन को हम लोग समराइज़ करें तो क्रिप्टो करेंसी से अभी टैक्स लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया में 100% लीगल हो चुका है, यानी कि हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर्स अब बेफिक्र होकर के क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 30% टैक्स और 1% टीडीएस के बारे में। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, हर फाइनेंशियल बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, यानी कि ये सारे रूल 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होने वाले हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो में आप जो प्रॉफिट गेन करोगे उससे आपको 30% टैक्स देना होगा। रिमेंबर, आपका सेम फाइनेंशियल ईयर पे जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते तो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो सपोज़ करिए आपने 50,000 का जो है इथेरियम बाय किया है और उसको 60,000 पे सेल कर दिया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो होता है वो 10,000 का होता है। तो आपको इस 10,000 पे से 30% यानी कि 3,000 रुपीज़ जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 पे इथेरियम बाय किया है और 40,000 पे उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपका 10,000 लॉस हो जाते हैं। तो इस केस में ये लॉस आपको ही उठाना पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। अभी एक क्वेश्चंस आपके मन पे आ रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो तो उस केस में क्या होगा। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो सपोज़ करिए आप जो है 50,000 का इथेरियम बाय किए हो और 50,000 का आपने बिटकॉइन बाय किया है, ठीक है। और बिटकॉइन में आपने जो है 50,000 जो बाय किया है उसको आपने 70,000 पे सेल कर दिया। यहाँ पे आपका 20,000 का जो है प्रॉफिट हो जाता है। वहीं पे 50,000 का जो आपने इथेरियम बाय किया था उसको आपने 40,000 पे सेल किया। यहाँ पे आपका 10,000 का जो है नुकसान हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपको बिटकॉइन में आपने 20,000 का प्रॉफिट गेन किया है तो वहाँ से आपका जो भी नुकसान है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि इथेरियम पे 10,000 आपका नुकसान हुआ है तो 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 पे आपको जो है 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका लॉस जो है एडजस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है एक ही फाइनेंशियल ईयर पे होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो पे आप प्रॉफिट या लॉस करते हो उसके साथ दूसरे बिजनेस या जॉब का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। यानी कि सपोज़ करिए आप अगर क्रिप्टो पे 10,000 लॉस करते हो और अगर आप जो है अपने बिजनेस पे अलग बिजनेस में 20,000 का प्रॉफिट करते हो तो दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। अलग बिजनेस का जो है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है और क्रिप्टो में जो है आपको 30% पे करना होगा टैक्स आपके प्रॉफिट के। एक और चीज़, अगर आप क्रिप्टो को अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हो तो उस पर भी जो है आपको सेम टैक्स एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट को भी जो है इनकम के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग 30% टैक्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं 1% टीडीएस के बारे में। टीडीएस का रूल जो है 1 जुलाई 2022 से अप्लाई होने वाला है। तब से आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस पे करना पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रांजैक्शन जो है बाय या सेल का हो सकता है वो ट्रांजैक्शन किसी अदर एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने का हो। यहाँ पे एक चीज़ हमारा सामने आ रहा है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है 50K से ज़्यादा होगा तो ही 1% टीडीएस जो है अप्लाई होगा। तो इसके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं है, तो ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, डिस्कशन बढ़ेगा तो हम लोग को ये चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। और जो टीडीएस आप पे करोगे वो टीडीएस आप रिटर्न भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग टीडीएस के बारे में भी समझ चुके होंगे।